हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम कल से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, मीन्स 18 फरवरी से। तो आप अच्छी तरह से तैयार हो गए होंगे एग्जाम के लिए, और हम आपको जिस प्रकार से वन शॉट प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप किए होंगे तो बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, हम सोच रहे थे कि हम आपको कोई एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम सोचे उसके लिए आपको एक वीडियो छोटी सी दे दें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों, हम आपको ये 5 बातें हैं, 5 बातों पर ध्यान दें परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले। उन सब 5 बातों को हम आपको बता देते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहली बात को देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 5 बातों पर ध्यान दें। अब 5 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये 5 बातों पर ध्यान दें। कब ध्यान देना? परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले हमें कितनी बातों 5 बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जाम सेंटर पर समय से पहले क्या करना है? एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। अब समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का मतलब ये है कि कम से कम 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुंच जाइए, जिससे आपके घबराहट दूर हो जाए, किसी दोस्त से फ्रेंड से मिलेंगे, हेजिटेशन दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? आधे घंटे या 1 घंटे पहले हम क्या करेंगे? एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे, ठीक है। ये हमारी बात क्या है भाई कि 30 मिनट या फिर 1 घंटा, 1 घंटे पहले हमें क्या करना है? समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। दूसरी बात है क्या करना है, ठीक है, सही कपड़ों का चयन करें। मतलब सही कपड़ों का चयन करने का मतलब ये है, आपको बढ़िया अच्छे अच्छे जींस पहन के नहीं जाना है। करना क्या है प्यारे बच्चों? सही कपड़ों का चयन करने का मतलब ये हम बता रहे हैं कि आपको हल्का ढीले लूज कपड़े पहनकर जाना, टाइट कपड़े पहनकर नहीं जाना, जिससे कि आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपका कपड़ा थोड़ा टाइट है तो आपका बार बार दिमाग क्या बिजी रहेगा, कपड़ा टाइट है ये है वो, तो दिमाग आपका इधर बिजी हो जाएगा। तो ऐसे कपड़े पहनना जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, ठीक है। तो ढीले कपड़े लूज कपड़े पहनकर हमें क्या करना है? एग्जाम सेंटर में जाना है। इसके बाद आवश्यक सामग्री का ध्यान रखना है। अब आवश्यक सामग्री क्या होगी? हमारे पास देखिए ब्लैक पेन होगा। पेन में हमारा ब्लैक पेन होगा और हमारा ब्लू पेन होगा, साथ में पेंसिल होगी, रबर होगी और स्केल होगी, ठीक है। ये सब हमें लेकर के जाना पड़ेगा, और हो सके तो एक सुइया कहते हैं उसे ले लेना, ठीक है। मतलब अपना सब पूरी सामग्री लेकर जाए, चूंकि युद्ध लड़ने जा रहे हैं भाई। अगर कक्षा 10 और 12 पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। यही आपके अंदर इस जुनून होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तो उसके लिए हम अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाना। पता लगे कि यार वहाँ कुछ जरूरत पड़ गई, स्किल के हमारे पास है नहीं, तो ले करके जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है? अभी इसमें है क्या? आवश्यक सामग्री में हमारा पहला हो गया पेन। पेन के अंतर्गत ब्लैक पेन, ब्लू पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, स्केल हो गया। इसके बाद क्या है? दूसरा नंबर एडमिट कार्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी चीज़ से ग्रसित है, फीवर है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप जिस मेडिसिन यदि किसी की चल रही है तो मेडिसिन लेकर के जाएंगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर में। और सही भोजन का चयन करना है, ठीक है। भोजन का ये नहीं कि यार आज जाए पहले ब्रेड और खा ले, समोसा वमोसा खा ले, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है? आपको भोजन जो है लूज भोजन करने के मतलब क्या? भोजन का चयन, सही भोजन का चयन करने का मतलब ये है कि आप हरी सब्जी ले लें। क्या ले लें? हरी सब्जी ले लें। और इसके साथ साथ क्या ले सकते हैं? दाल ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब क्या करने हैं? ये सब थोड़ा थोड़ा भोजन करके जाना, बहुत ज़्यादा करके नहीं जाना है। इसके बाद परीक्षा हाल में पैनिक नहीं होना है, बल्कि कॉन्फिडेंस बनाना है। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि यार हमारे अलावा टॉपर है कौन यहाँ, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा हाल में पैनिक नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंस से आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है? कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चूंकि इस पे कोई माइनस मार्किंग होती नहीं है। आपको क्या करना है? आपको स्टेप वाइज नंबर आपको मिलता है, तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें हर एक क्वेश्चन को लिखना, उससे रिलेटेड बातें लिखना। यदि एग्जैक्ट ना पता रिलेटेड लिख सकते। जैसे आ गया गॉस की प्रमेय सिद्ध करिए। अब गॉस की प्रमेय आपको नहीं आ रही तो आप क्या करिए? गॉस की प्रमेय का फार्मूला लिख दीजिए, बस हो गया, ओके। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सभी बातों का ध्यान देंगे। और प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से आप प्रिपेयर हो ही गए होंगे। और अगर आपका पहली यदि मीटिंग में है तो आप जल्दी सो जाइएगा, ठीक है, जिससे सुबह जल्दी उठाएं। और यदि दूसरी मीटिंग पेपर है 12th वालों का,
तो उसमें क्या करना है आपको, क्या करना है भाई कि 7 बजे के बाद, सुबह 7 बजे के बाद आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको रात में 5-6 घंटे नींद लेना, अभी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लीजिए अगर समय हो घंटा 2 घंटे, लेकिन 5-6 घंटे नींद लेना है। और इसके बाद करना क्या है कि आपको सुबह 7 बजे के बाद पढ़ना नहीं है, ठीक है। आराम से मस्त से घर में घूमना, कहीं आना जाना नहीं है, किसी से कोई टेंशन उन्सन दे तो एग्जाम खराब हो, तो आपको आराम से मस्त से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस छोटी सी वीडियो में आपको इतना ही बताया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए प्यारे बच्चों, आपको परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। तो आपका बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। कोई भी, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आपको लग रहा है ना आपसे अच्छा कोई नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस होना, किसी की तुलना नहीं करना चाहिए कि और मुझसे अच्छा है, मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं ही टॉपर बनूंगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।